भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो कई बार हैरानी होती है कि जो व्यक्ति 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे उसको सरकार की आलोचना करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी है, करें तो क्या करें। उसका नतीजा आज ये है कि विपक्ष के पास आलोचना करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष झूठ के सहारे आलोचना करने का प्रयास करता है और प्रदेश की जनता उसको बेहतर से जानती है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त प्रवीण अत्रे जी जो मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे इनसे कई अहम इश्यूज को लेकर। अत्रे जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को प्रणाम। एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9 साल सरकार के पूरे होने पर जिस प्रकार से लंबे चौड़े विस्तार से मीडिया को कई जानकारियां दी, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि ये जो खोखली बातें हो रही हैं, 9 साल में कुछ नहीं हुआ, सरकार ने लूट खसोट कर दी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। देखिए ऐसा है धरनी जी, पहली बात तो ये है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल के अंदर जिस तरह से एक पारदर्शी सरकार चलाई, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की तरफ जो ये मनोहर यात्रा 9 साल चली, उसका प्रभाव या उसका असर आपको जमीनी स्तर पे दिखाई देता है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ, हर क्षेत्र में हरियाणा ने तरक्की की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो कई बार हैरानी होती है कि जो व्यक्ति 10 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे उसको सरकार की आलोचना करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, ये हैरान करने वाली बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूरी है, करें तो क्या करें। क्योंकि जिस तरह से मनोहर जी ने 9 साल के अंदर इस प्रदेश की सूरत को बदला, अब विपक्ष के पास आलोचना करने के लिए तथ्य नहीं है, शब्द नहीं है। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ही राग अलाप रखा है कि साहब हरियाणा तो पीछे चला गया, हरियाणा तो पीछे छूट गया, ये एक राग है। जबकि जो तथ्य हैं उनकी तरफ जब देखते हैं तो पता लगता है कि 2014 के बाद हरियाणा के अंदर आर्थिक क्षेत्र की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, एक रिमार्केबल काम हुआ है। आर्थिक क्षेत्र का उदाहरण ये है कि हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आखिरी उनका कार्यकाल आखिरी साल था, 4.25 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी हरियाणा प्रदेश की थी, जो आज 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम जो 1,27,700 रुपए के लगभग थी, आज वो 2,96,635 रुपए है। हमारा जो एक्सपोर्ट है, हुड्डा साहब जब आखिरी साल उनका मुख्यमंत्री का था, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का हमारा निर्यात होता था हरियाणा प्रदेश से। आज वो हमारा निर्यात जो है 5 गुना के लगभग हो चुका है। हुड्डा साहब ये भी तो साथ ही कह रहे हैं कि खजाना खाली कर दिया, ब्याज हरियाणा पूरा कर से डूबा पड़ा है। देखिए ऐसा है, बार बार हुड्डा साहब एक बात करते हैं, समझने वाली बात यह है कि जिस प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ जाए, जो लोग अर्थशास्त्र की जानकारी रखते हैं, जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं, वो बेहतर इस बात को बता सकते हैं कि अगर प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ जाए तो स्वाभाविक है प्रदेश का खजाना खाली नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो ढांचागत सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी, अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर बात करता हूं, जो हमारी स्वास्थ्य संस्थाएं सीएचसी, पीएचसी, हॉस्पिटल, इन सब की अगर बात करते हैं, हुड्डा साहब के सरकार के समय की जो स्थिति थी उसके अंदर 1000 संस्थानों की बढ़ोतरी हुई है। उसमें सीएचसी भी हैं, पीएचसी भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, लगभग 1000 के आसपास। हरियाणा के अंदर अगर आप देखेंगे, किसान हरियाणा का हुड्डा साहब की सरकार थी, 6,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देते थे, वायदा 9,000 का किया था, कभी पूरा नहीं किया। आज कितना मिलता है? 15,000 रुपए प्रति एकड़। मनोहर लाल जी ने आपदा प्रबंधन में हरियाणा प्रदेश के किसान की खेती को जोखिम फ्री करते हुए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया आपदा प्रबंधन में। हुड्डा साहब के कार्यकाल में कितना था? 1132 करोड़ रुपए टोटल 10 साल का। अगर आप इस अंतर को देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे यहाँ पे देखिए मनोहर लाल जी ने जो महिला कॉलेजेस लगभग दुगने कर दिए। जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स, हुड्डा साहब के समय में मात्र 6 हॉस्पिटल थे, अब कितने हो गए हैं? 15 हॉस्पिटल्स। और हर जिले, सॉरी मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, 15 हो गए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा ये एक संकल्प लेके चले थे कि हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस की घोषणाएं हो चुकी हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है, 15 हो चुके हैं और बहुत जल्द हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज होगा जहां जहां पे उस पर कार्य प्रगति के ऊपर है। तो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बदलाव किया, जो व्यवस्था परिवर्तन में बदलाव किया, जिस तरह से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इसके ऊपर चोट की,
उसका नतीजा आज ये है कि विपक्ष के पास आलोचना करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष झूठ के सहारे आलोचना करने का प्रयास करता है और प्रदेश की जनता उसको बेहतर से जानती भी है। सरकार के 9 साल की अगर समीक्षा की जाए, 9 साल में आपको क्या लगता है कोई प्रमुख 3 चीजें गिनानी हो, बहुत इंपॉर्टेंट जो जनता के लिए रही हो, पब्लिक इंटरेस्ट की रही हो, वो कौन कौन सी है? देखिए, चीजें तो बहुत हैं। अगर हम चीजों की बात करें तो मनोहर लाल जी ने इस हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए बड़े व्यापक काम किए। उदाहरण की बात करते हैं, देखिए परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना कि जितनी सरकार की स्कीम्स हैं, सरकारी सेवाएं हैं, पात्र व्यक्ति को घर बैठे उन सब का लाभ प्राप्त हो, किसी को दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, किसी को चंडीगढ़ ना जाना पड़े, एक ऐसी व्यवस्था मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बना दी तकनीक का उपयोग करते हुए। अगर किसी की बुढ़ापा पेंशन लगनी है, अब उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कागज जमा करने की जरूरत नहीं है, परिवार पहचान पत्र के डाटा के जरिए ऑटोमेटिकली उसकी बुढ़ापा पेंशन लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। हर आदमी, गरीब आदमी को स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य बीमा मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुष्मान भारत नाम से जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके अंदर एक विस्तार करके चिरायु हरियाणा के नाम से एक योजना बनाई और उसका विस्तार कर दिया उन परिवारों के लिए भी जिनकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम है। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश की लगभग आधी जनता आज स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि उनके पास 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त की सुविधा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी। चिरायु का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये भी आरोप है कि चिरायु योजना में 1500 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति साल लिए जाने का प्रावधान रखा गया है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और ये सब चीजें मुफ्त होनी चाहिए। देखिए, ये थोड़ा पहले तो ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को आलोचना करने से पहले कि हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं मुफ्त है, हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज मुफ्त है, निरोगी हरियाणा के अंदर टेस्ट मुफ्त होते हैं, दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। ये व्यवस्था तो पहले से मनोहर लाल जी ने कर रखी है। चिरायु योजना, लेकिन जो चिरायु योजना उसको समझना पड़ेगा, वो एक मेडिकल इंश्योरेंस, मतलब किसी व्यक्ति को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी बीमारी का इलाज करवाना पड़े जो गंभीर बीमारी हो, तो उसके पास एक आर्थिक मदद रहे। 1,80,000 से कम आमदन वाले परिवारों के पास तो ये मुफ्त इलाज है, 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन जो परिवार 1,80,000 से लेकर 3 लाख सालाना के बीच के हैं, उनको साल के अंदर मात्र 1500 रुपए देना। आप समझिए, महीने के अंदर जो लगभग ये अमाउंट बनेगी, अगर हम 1500 रुपए साल की बात करते तो 1,08 रुपए के करीब मान के चलें, मतलब दिन का 3 रुपए। अगर कोई व्यक्ति 3 रुपए दैनिक दे के एक स्वास्थ्य के मामले में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, ये बहुत बड़ी योजना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। 1500 रुपए साल का देना होता है। आप समझिए इस चीज को कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक आम आदमी के अंदर ये एहसास उत्पन्न किया कि सरकार आपकी है, सरकार आम आदमी की है, ये एहसास आज हरियाणा की जनता के मन में पैदा किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। वरना पहले क्या होता था, सरकार कुछ चुनिंदा लोगों की होती थी, जो लोग सत्ता के चहेते होते थे, सत्ता के नजदीक होते थे, सरकारी लाभ भी उन्हीं को प्राप्त होते थे। आप नौकरियों के अंदर देख लीजिए, पहले क्या होता था, नौकरियों की बंदर बांट होती थी, सत्ता के चहेतों के बच्चों को नौकरियां मिल जाती थी, जो आम आदमी, गरीब आदमी का काबिल बच्चा होता था वो नौकरी से वंचित हो जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदल दिया, पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी मिले ये व्यवस्था बनाई, और हम देख रहे हैं अब इसके नतीजे हमारे सामने। अगर आप देखें, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों के जो बयान है, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी हुई है, आम आदमी पार्टी के भी बयान काफी आक्रामक है इस मामले में। तो देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हालांकि मैं तो ये मान के चलता हूं कि आम आदमी पार्टी वाले तो फकत झूठ का सहारा लेते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले स्टबन जो है फसल अवशेष जलाने का जब विषय आया, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने झूठ बोलना शुरू किया, ट्वीट करने शुरू किए। लेकिन आज नासा की जो सैटेलाइट रिपोर्ट आई है, उसने सबको सच बता दिया ना कि पंजाब के अंदर पराली जलाने की घटनाएं कितने बड़े पैमाने पे हो रही हैं, और उसके बनिस्पत हरियाणा के अंदर नाम मात्र। तो ये जो इस तरह का झूठ का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, मुझे लगता है हरियाणा की जनता जागरूक है बहुत, और वो झूठ को 100 कोस से पहचान लेती है। ये लोग तथ्यों को दरकिनार करके, सत्य को झुठला के, झूठ के सहारे जब कोई बात बोलते हैं, जनता उस बात को तुरंत समझती है। इसीलिए जनता लगातार इनको चुनाव में नकार रही है। आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, जितने चुनाव हरियाणा में लड़े हैं, चाहे 2014 में लड़े, 2019 में लड़े या उपचुनाव लड़े, सब में जमानत जब्त क्यों हुई? इसीलिए हुई ना कि जनता ने इनके झूठ को पहचान लिया। 10वें वर्ष में रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2014 में ही एक सार्वजनिक रूप से एक प्रण लिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, समान विकास। हरियाणा को प्रगति के पथ पे नई ऊंचाइयों पे लेके जाना, और उस यात्रा को 2014 में शुरू किया।
वो यात्रा लगातार चल रही है। आने वाले साल के अंदर उस यात्रा में और तेजी से प्रगति हो, इसके का प्रयास रहेगा। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे जी, मीडिया सेक्रेटरी हैं। हरियाणा सरकार में कई राजनीतिक जो बयानबाजी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही है, उन सब बातों पर इन्होंने पलटवार किया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।